दज्जाल, एक आंख वाला झूठा खुदा जिसके पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी। लेकिन सच सिर्फ ईमान वाले पहचान सकेंगे। क्या वो आ चुका है या अभी उसका इंतजार बाकी है? वो वक्त जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, जब सच बोलने वाला अकेला रह जाएगा और झूठ पूरी दुनिया पर छा जाएगा। मैं तुम्हारा मसीहा दज्जाल। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी जिनका जिक्र सदियों से हमें अहादीस की किताबों में मिलता रहा है, इमाम मेहदी कब आएंगे? क्या उनका ज़हूर क़यामत की आखिरी निशानी होगी? वो क्या अजीम जंगें हैं जिनका जिक्र बार बार होता है? और क्या दज्जाल आ चुका होगा? सबसे पहले बात करते हैं इस मुबारक हस्ती की जिसका नाम सुनकर ही दिलों को सुकून मिलता है, यानी हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम मेहदी। वो कौन होंगे और कब आएंगे? देखिए, इस्लामी रिवायात में उनके ज़हूर के लिए कोई मखसूस तारीख़ या वक्त तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है और इस पर उलमा का मुकम्मल इजमा है कि क़यामत से पहले दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करने के लिए उनका ज़हूर यकीनी है। जिस वक्त ज़मीन जुल्म व ज़्यादती से, नाइंसाफ़ी और हक़ तलफ़ी से भर चुकी होगी, हर तरफ फ़साद और इंतशार का दौर दौरा होगा, ठीक इसी वक्त अल्लाह ताला एक रात में उनकी इस्लाह फरमाएगा और उन्हें दुनिया की क़यादत के लिए तैयार कर देगा। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा वक्त जब सच बोलने वाला शर्मसार होगा और झूठ बोलने वाला सीना तान कर चलेगा। लोग मायूसी की गहरी खाई में गिर चुके होंगे और जालिमों का हाथ रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे में अहले हक की एक बड़ी जमात इमाम मेहदी की तलाश में निकलेगी ताकि इस मुसीबत और जुल्म के चुंगल से निजात हासिल कर सके। और फिर एक सुबह जब वो मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के पास होंगे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये कोई आम बैत नहीं होगी, ये सदियों के इंतजार का इख्तिताम होगा और दुनिया के एक नए दौर का आगाज होगा। इनकी ज़ाहिरी पहचान क्या होगी? अहादीस में हमें जो तफसीलात मिलती हैं वो बहुत दिलनशीन है। इनकी पेशानी रोशन और कुशादा होगी, इनकी नाक सुतवां और बुलंद होगी, और इनका नाम क्या होगा? वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यानी मोहम्मद होंगे, और इनके वालिद का नाम भी नबी पाक के वालिद के नाम पर अब्दुल्ला होगा। इनकी खिलाफत का दौरानिया भी 7 से 9 साल के दरमियान होगा, और वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जैसे उससे पहले वो जुल्म से भरी हुई थी। सोचें, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सच्चाई और इंसाफ का डंका बजा देगा। इस दौर में दौलत की इतनी फरावानी होगी कि कोई भी शख्स ज़कात या सदका लेने वाला नहीं मिलेगा। हर कोई इतना सैर होगा कि उसकी ज़रूरत पूरी हो चुकी होगी। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की आखिरी निशानी होगी? नहीं, इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, लेकिन ये आखिरी निशानी नहीं है। दरअसल इनका ज़हूर उन निशानियों की जंजीर का एक अहम कड़ा है। इनके ज़हूर के बाद जो सबसे बड़ा और भयानक फितना दुनिया को अपनी लपेट में लेगा वो दज्जाल का फितना होगा, और फिर इस फितने के ख़ात्मे के लिए आसमान से वो अजीम शख्सियत नज़ूल फरमाएंगी जिनका इंतज़ार सारी उम्मत कर रही है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के सफ़ेद मीनार पर नज़ूल फरमाएंगे तो वो इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा और इस बात का सबूत होगा कि इमाम मेहदी उस वक्त मुसलमानों के हकीकी और सच्चे इमाम होंगे। लिहाजा इमाम मेहदी का ज़हूर दरमियानी बड़ी निशानी है, आखिरी नहीं, लेकिन ये उन तमाम आखिरी फैसला कुन वाक़यात की बुनियाद और आगाज़ होगा। दज्जाल कौन होगा? वो एक नौजवान शख्स होगा जो एक आंख से काना होगा। इसकी दाहिनी आंख खराब होगी, गोया वो उभरा हुआ अंगूर हो। इसकी पेशानी पर अरबी में 3 हुरूफ काफ, फा, र यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन शख्स पढ़ सकेगा। दज्जाल खुदाई का झूठा दावा करेगा और दुनिया में एक फितना बर्पा कर देगा जो इतना बड़ा होगा कि इससे पहले कभी कोई फितना इतना अजीम नहीं आया। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें या शौबदे होंगे जो एक आम इंसान को बिल्कुल मौजज़ात लगेंगे। एक, जन्नत और जहन्नुम,
इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में जहन्नुम होगी, लेकिन हकीकत में इसकी जन्नत दरअसल जहन्नुम होगी और इसकी जहन्नुम दरअसल ठंडा और मीठा पानी या जन्नत होगी। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो लोग इसकी बात नहीं मानेंगे वो उन्हें अपनी जहन्नुम में डालने का हुक्म देगा, लेकिन ईमान वाले जानते होंगे कि ये सिर्फ एक आजमाइश है और ये आग उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दज्जाल के साथ रोटियों के बड़े बड़े पहाड़ होंगे और पानी के दरिया बहते होंगे। दुनिया उस वक्त शदीद भूख और प्यास का शिकार होगे। वो लोगों से कहेगा कि अगर तुम मुझे अपना रब मानोगे तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। ये मोमिनों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, शदीद भूख और प्यास के आलम में अपने ईमान पर कायम रहना। अहदीस के मुताबिक ईमान वाले अल्लाह के जिक्र और तस्बीह से अपनी भूख और प्यास दूर कर सकेंगे। वो एक शख्स को कत्ल करके उसके 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा करके पूछेगा कि क्या अब भी तुम मुझे खुदा मानते हो। वो शख्स जो एक अजीम शहीद होगा, ईमान में और पुख्ता हो जाएगा और दुनिया को बताएगा कि ये सब दज्जाल का झूठ है। इसके बाद दज्जाल किसी को कत्ल नहीं कर सकेगा। बारिश बरसाना और वीरान जगहों से खजाने निकालना। वो आसमान से बारिश बरसाएगा और जमीन के अंदर से खजाने निकलवा देगा। इन तमाम शौबतों के जरिए वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो पूरी दुनिया का सफर करेगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इन शहरों के दरवाजों पर फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। इसके फितने का दौर सिर्फ 40 दिन का होगा। पहला दिन 1 साल जितना लंबा, दूसरा दिन 1 माह जितना लंबा, तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना लंबा और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। यानी ये फितना वक्त के लिहाज से भी बहुत अजीब होगा और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा। इसका अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। जब दज्जाल दुनिया में फितना फैला रहा होगा तो दमिश्क के सफ़ेद मशरक़ी मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नज़ूल फरमाएंगे। वो इमाम मेहदी की जमात में शामिल होंगे और दज्जाल का पीछा करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे लुद, जो आजकल इसराइल में है, के मकाम पर पकड़ेंगे और वो उन्हें देखकर यूं पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे और इस तरह ज़मीन से ये सबसे बड़ा फितना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्या 3 आलमी जंगें हो चुकी होंगी? देखिए, इस्लामी तालीमात में और अहदीस की मुस्तनद किताबों में पहली और दूसरी आलमी जंग, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का नाम लेकर इनके होने की कोई ख़ास पेशीनगोई नहीं की गई है। ये दोनों जंगें हमारे जदीद दौर के बड़े तारीखी वाक़यात हैं, लेकिन अहदीस में एक बहुत बड़ी और आलमी पैमाने की जंग का जिक्र ज़रूर मिलता है, जिसे मलहमा कुबरा यानी बड़ी जंग कहा गया है। मलहमा कुबरा का क्या मतलब है? मलहमा कुबरा एक अजीम मार्का होगा जो कुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग होगी। ये जंग मुसलमानों और बनु असफर यानी रूमियों, मगरिबी ताकतों के दरमियान लड़ी जाएगी। ये इतनी बड़ी और खौफनाक जंग होगी कि इसकी शिद्दत का अंदाज़ा करना मुश्किल है। आलमी जंगों से ताल्लुक़। अब ये सवाल कि क्या मलहमा कुबरा ही तीसरी आलमी जंग है? एक नुक्ताए नज़र। कुछ हम असर कंटेम्प्रेरी उलमा और तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अहादीस में जिस मलहमा कुबरा का जिक्र है वो अपने पैमाने और आलमी तबाहकारी के लिहाज से मौजूदा दौर की इस्तिलाह में तीसरी आलमी जंग ही होगी, चूँकि पहली 2 आलमी जंगें वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी हैं। इसलिए ये जंग तीसरे नंबर पर आएगी और उतनी ही या इससे भी ज़्यादा तबाहकुन होगी। इसमें एटमी या दीगर मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल का इशारा भी मिलता है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि अहादीस में इन जंगों की कोई बाकायदा सीरीज़ का जिक्र नहीं है। मलहमा कुबरा एक मखसूस जंग है जो एक ख़ास जुग्राफियाई इलाके जैसे शाम या कुस्तुनतुनिया, इस्तंबुल के करीब में लड़ी जाएगी और इसका मकसद दुनिया की बड़ी ताकतों के ख़िलाफ़ मुसलमानों की फतह होगी, जिसके फ़ौरन बाद दज्जाल का फितना शुरू हो जाएगा। ये जंग इमाम मेहदी के ज़हूर से करीब ही होगी या बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके ज़हूर के बाद लड़ी जाएगी। ये तमाम वाक़यात एक लड़ी की मानिंद जुड़े हुए हैं। इमाम मेहदी, दज्जाल, मलहमा कुबरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, ये सब एक ही दौर का हिस्सा हैं। एक ऐसा दौर जो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा इम्तिहान और सबसे बड़ी आजमाइश होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह एक फ़िल्म के सनसनीखेज़ और क्लाइमैक्स सीन का इंतज़ार होता है, ये सब वाक़यात भी हमारी दुनिया की तारीख़ के सबसे बड़े क्लाइमैक्स हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कहानी या अफसाने नहीं हैं, ये सच हैं, ये यकीनी है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इमाम मेहदी की आमद दरअसल हमें ये यकीन दिलाती है कि हक़ कभी ख़त्म नहीं होगा।
दज्जाल का फितना हमें सिखाता है कि झूठ कितना ही चमकदार और ताकतवर क्यों ना हो, उसे पहचानना और मुस्तरद करना एक मोमिन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। मलहमा कुबरा हमें बताती है कि बड़ी जंगें और आजमाइशें आने वाली हैं और हमें उनके लिए जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार रहना चाहिए। हमारा असल काम ये है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, रोज़ाना दज्जाल के फितने से पनाह मांगें और अपने अमल को ऐसा बनाएं कि हम इमाम मेहदी की जमात में शामिल होने के हकदार बन सकें। किसी भी झूठे दावेदार के पीछे ना लगें और ना ही किसी पेशीन गोई को वक्त से पहले मुकम्मल तौर पर सच मान लें। सच सिर्फ वही है जो मुस्तनद अहादीस में बयान किया गया है, और वो वक्त हमें अल्लाह ताला ही बताएगा जब ये निशानियां हमारी आंखों के सामने पूरी होना शुरू होंगी। ये तमाम तफसीलात हमें मायूस करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें होशियार करने के लिए हैं। ये हमें बताती हैं कि दुनिया का इख्तिताम करीब है और अब हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अपने दिलों को जुल्म और नफरत से पाक कीजिए, सच्चाई और इंसाफ का साथ दीजिए और इस वक्त का इंतज़ार कीजिए जब एक बार फिर दुनिया में सच्चाई की फतह होगी। ये तमाम मालूमात, इन तमाम सवालों के जवाबात जिनके बारे में आप जानना चाहते थे, यकीनन आपके ईमान और तजस्सुस को और ज़्यादा तक़वियत देंगे। हमें हमेशा एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद रखनी चाहिए, एक ऐसा मुस्तकबिल जहां अदल, इंसाफ और सच्चाई का राज होगा। तो दोस्तों, ये थी मुकम्मल कहानी, मुकम्मल तफसील। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ईमान का सफ़र हमेशा जारी रहता है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे पसंद आया और क्या आपके पास इस मौजू से मुताल्लिक़ कोई सवाल है? तबसरों में ज़रूर बताना।